A pregnancy of two or more fetuses is called multiple birth. Normally एक प्रेगनेंसी में एक फीटस होता है, एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन अगर किसी प्रेगनेंसी में एक से ज्यादा बच्चे पैदा हो जाए तो इस हालत को, इस कंडीशन को हम मल्टीपल बर्थ कहते हैं। मल्टीपल बर्थ ट्विंस की सूरत में हो सकता है, ट्रिपलेट की सूरत में हो सकता है, क्वाड्रुपलेट की सूरत में हो सकता है। इन्हें दो बच्चे एक ही वक्त में पैदा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मेनी मोर हो सकते हैं। कलेक्टिवली जनरली हम उसको मल्टीपल बर्थ कहते हैं। स्पेसिफिकली हर एक के लिए अपनी टर्मिनोलॉजी है। आज हम पढ़ेंगे ट्विन्स। व्हाट इज ट्विन? अगर दो बच्चे, ऐसे दो बच्चे जो एक ही प्रेगनेंसी में पैदा हो जाए, एक ही गेस्टेशन में पीरियड में एक ही गेस्टेशन में पीरियड पे पैदा हो जाए, ऐसे बच्चों को हम ट्विंस कहते हैं। और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम ट्विनिंग कहते हैं। अब ये जो, या अगर 3 हो जाए तो ट्रिपलेट, अगर 4 हो जाए तो क्वाड्रुपलेट्स हो सकते हैं। अब ये जो ट्विंस होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं। या ये ट्विंस मोनोजाइगोटिक होंगे, या इसको हम मोनोजाइगोटिक को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, या ये ट्विंस डाइजाइगोटिक कहते हैं, और डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। व्हाट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस? इन्हें नाम से जाहिर है ऐसे ट्विन जो एक ही जाइगोट के रिजल्ट में बने, जो एक ही जाइगोट से बने, ऐसे ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक। अब एक जाइगोट से 2 बच्चे कैसे बनते हैं? नॉर्मली आप समझते हैं कि एक ओवम, अगर उस एक ओवम को एक मेल गेमीट स्पर्म फर्टिलाइज कर ले तो एक जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट आगे जाकर 2 ब्लास्टोमर में, 4 ब्लास्टोमर में, 8 में डिवाइड होकर मारूला, मारूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूस और ब्लास्टोसिस गैसुला बनता है, और उस एक से नॉर्मली एक बच्चा बनता है। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही ओवम को एक ही मेल गेमीट या स्पर्म फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट आगे जाकर जब 2 ब्लास्टोमर में या 4 ब्लास्टोमर में डिवाइड होता है तो वो ब्लास्टोमर, 2 ब्लास्टोमर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और हर ब्लास्टोमर आगे जाकर वो से एक फीटस या एक बच्चा बनता है। तो ऐसे बच्चे जो एक ही जाइगोट से बने, ऐसे बच्चे एक ही जाइगोट से, इनका ओरिजिन तो एक जाइगोट से था, लेकिन आगे जाकर 2 ब्लास्टोमर में डिवाइड हो गए और दोनों ब्लास्टोमर एक दूसरे से अलग हो गए, और हर ब्लास्टोमर से बच्चा बना है। तो ये दोनों बच्चे एक ही प्रेगनेंसी में बनेंगे, और ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? मोनोजाइगोट है या आइडेंटिकल ट्विंस। अब इन बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बच्चे हमेशा सेम सेक्स के होंगे। सेम जेंडर, सेम सेक्स का मतलब या तो दोनों मेल होंगे और या दोनों फीमेल होंगे, और इनकी शक्लें भी नॉर्मली, शक्ल शुबाहत भी, फिनोटाइपिक अपीयरेंस भी तकरीबन इनकी सेम होती है। दूसरा ये है कि ये ऐसे बच्चों का प्लेसेंटा हमेशा एक होता है, यानी ये एक ही प्लेसेंटा के जरिए से मदर के साथ अटैच होते हैं, तो दे नॉर्मली शेयर द सेम प्लेसेंटा। या इसी तरह इनका जो एमनियाटिक सेक के आगे जाकर हम प्लेसेंटेशन में पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, याक सेक क्या होता है, एमनियाटिक सेक क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे। इनका जो एमनियाटिक सेक है वो कभी कभार एक हो सकता है, इन रेयरली, लेकिन ये एमनियाटिक सेक अलग होती है। मोस्टली, रेयरली एक भी हो सकती है, सेम हो सकती है, लेकिन प्लेसेंटा हमेशा इनका मोस्टली क्या होता है? सेम होता है। एमनियाटिक सेक सेम या डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ये जेनेटिकली भी इनका जीनोम भी तकरीबन सेम होता है। दूसरा ट्विन डाइजाइगोटिक ट्विन या फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाता है। फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं जो 2 डिफरेंट जाइगोट से बने। इन 2 डिफरेंट जाइगोट, अगर 2 डिफरेंट उआ को, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल उआ को, फॉर एग्जांपल एक ओवम है, ये दूसरा ओवम है, इस ओवम को एक मेल गेमीट फर्टिलाइज करता है, इस ओवम को दूसरा मेल गेमीट फर्टिलाइज करता है, इससे एक जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से एक बच्चा बनेगा, इससे दूसरा जाइगोट बनता है, इस जाइगोट से दूसरा बच्चा बनेगा। तो ये 2 बच्चे तो अलग अलग जाइगोट से बने। ऐसे बेबीज अगर एक ही प्रेगनेंसी में हो और एक ही वक्त पैदा हो, ऐसे ट्विंस क्या कहलाते हैं? डाइजाइगोटिक, क्योंकि इनका जाइगोट दोनों का क्या था? डिफरेंट था। फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। अब ये जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? दे मे हैव द सेम सेक्स और डिफरेंट। जाहिर की बात है, ये दोनों मेल हो सकते हैं लेकिन शक्लें अलग अलग होंगी। दोनों फीमेल हो सकते हैं लेकिन उसकी तरह शक्लें एक जैसे नहीं। हाँ, एक मेल दूसरा फीमेल हो सकता है, यानी यहाँ कोई भी चांस हो सकता है, लेकिन वहां कोई चांस नहीं, वहां हमेशा सेम जेंडर, सेम सेक्स होंगे। दूसरी बात,
कि डायज़ाइगोटिक ट्विंस, इनका प्लेसेंटा, इन दोनों के प्लेसेंटे अलग अलग होंगे। इन्हीं दोनों डिफरेंट जगहों पर मदर के यूट्रस के साथ अटैच होंगे। और तीसरी बात तो जाहिरी बात है, अगर प्लेसेंटा अलग है तो इनका एमनियाटिक सेक भी एक दूसरे से अलग होगा। और ऐसे ट्विंस क्या कहलाते हैं? ऐसे ट्विन जो होते हैं ये डायज़ाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। तो ये ट्विनिंग का रेट बहुत कम होता है, लेकिन हो तो सकता है। मोस्टली एक ही बच्चा एक ही प्रेगनेंसी में पैदा होता है, लेकिन कभी कभार एक से ज्यादा हो सकता है।